आज के बाद 1,55,000 किलोमीटर के सुपर हाईवे, सुपर एक्सप्रेसवे ये सारे के सारे रेडी होने जा रहे हैं, जिसमें से 1.25 किलोमीटर अभी सहारनपुर अभी 1.25 किलोमीटर के रेडी हो चुके हैं। ओनली 25-30 हज़ार किलोमीटर का काम रह रहा है, और जिससे हमारी जो वार्षिक आय है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैदा होने जा रही है। 60,000 करोड़ फिलहाल में हाईवे से आय होती है, और 40,000 करोड़ उसमें और डाल करके नए हाईवे बनते हैं। गवर्नमेंट की अगली जो प्राथमिकता है वो 220 आधुनिक हवाई अड्डे बनाने की है। जो मोदी जी ने सपना देखा था कि एक चप्पल वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करना चाहिए, वो सपना साकार होने वाला है। आपके खुद 11 हवाई अड्डे यहाँ स्टैंड होने वाले हैं। जो अभी जेवर में हवाई अड्डा बनवाया, उससे हमारा इंडिया का चौथे नंबर पर वर्ल्ड में नाम आया है, चौथे नंबर पे। सामरिक स्थिति सामरिक स्थिति के तौर पे यदि हम देखें तो जब मोदी जी आए हम एनएसजी में शामिल हुए। जब लोग कह रहे थे कि ये विदेशों में घूम रहा है, विदेशों में नहीं घूम रहे थे, वो विदेशों में जाकर के जितने विदेशों के प्रधानमंत्री थे उनसे अपनी बात कर रहे थे कि हमको एनएसजी में लाओ। एनएसजी में आने से हमें तमाम असला लेने देने का एक अथॉरिटी मिला। चाइना के आसपास के जो वियतनाम जैसे कंट्री हैं, हमने उनको पृथ्वी मिसाइल दिया ताकि वो उन पर प्रेशर बना के रखें। और हमारा स्पेस सेंटर में जो हमारे सैटेलाइट 5G है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कैपिटल की इन्होंने कैपिटल इशू किया है। ये स्पेस सेंटर का 20,000 करोड़ की लागत का जो अभी स्पेस में एक क्रैश हुआ है, उसके लिए मोदी जी ने उनके अध्यक्ष का पीठ थपथपाया और कहा आप एक नया काम शुरू करें। उन्होंने ये बात खुद कही कि यदि कांग्रेस इससे पहले हमको ये काम करा देती, इतना रुपया मुहैया कराती, 40 साल पहले हम कर लेते ये चीज़। तो आज की डेट में आप सिर्फ बजट बनाइए। गडकरी जी का कहना है कि जाल फैला देंगे हाईवे का। जो हाईवे हमारे यहाँ पे अब बन रहे हैं वो पाकिस्तान में 40 साल पहले थे। एशिया के अंदर पाकिस्तान रोड लाइन के मामले में 40 साल पहले ही डेवलप हो गया था, उसके बाद चाइना हुआ, उसके बाद हम हो रहे हैं। सामरिक स्थिति के तौर पे हमारे पे खनिज लवण इतने हैं, यदि तांबा बेच दें हम तो नया अमेरिका खड़ा कर दें। क्या ऐसा कारण था कि जो हमारे हाईवे आज इतने सालों के बाद बन रहे हैं? ये जनता जो परेशान है रोड की वजह से, ये क्या कारण था? आप ये देखो, मायावती की गवर्नमेंट में 29 लाख रुपए में ये ठेका दिया गया। आज 5-5 करोड़ का घाट बिक रहा है। जो कोयला कांग्रेस 2 लाख करोड़ का बेचती है, वही मोदी जी 10 लाख करोड़ का बेचते हैं। ऑनलाइन करने से कितना राजस्व बढ़ा? मेनली हमारे देश का डेवलपमेंट तब होगा जब हमारा राजस्व बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट राजस्व को बढ़ा रही है, सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। कोई लोग कह रहा है, कोई बंदे कह रहे हो, कहते रहे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। धरातल पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मजदूरी की बात करूं कि भुखमरी है, मुझे 10 मजदूर यहाँ से ला दो। देखो गांव के ग्रामीण क्षेत्र में खड़े 10 मजदूर नहीं मिलेंगे, 10। कहाँ भुखमरी है? कहीं मजदूर मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए काम नहीं। आप मेरे को लो, मेरा नंबर नोट करो, मेरे को यहाँ 200 मजदूरों की जरूरत है, ला के दो। किसान आरोप लगा रहे हैं कि 14 दिन में पेमेंट की बात करी थी बीजेपी ने, पेमेंट हो ही नहीं रहा है। 1 मिनट रुको, सुनो मैं बता रहा, वो किसान है ही नहीं। मेरी बात को फॉलो करो, वो किसान नहीं है। एक मिनट, पश्चिम के जमीनी किसानों से बात करी है, हमने शुगर मिल पे जाके बात करी है। 14 दिन की बात थी पेमेंट आने की, पेमेंट नहीं आ रहा है। जो किसान की आप बात कर रहे हो वो 1 मिनट मेरी बात है, जो किसान की बात कर रहे हो वो किसान नहीं है, वो पाकिस्तान से आया हुआ पैसा है, खालिस्तानियों का पैसा, वो खालिस्तानियों का आंदोलन है, अफगानिस्तान का पैसा है, उसमें कांग्रेस का पैसा लगा हुआ है जितने आंदोलन हुए हैं। आपके पास में शेरमुंह मिल है यहीं पे, ये भी खालिस्तानियों का है। सुनो, दूसरी बात, शेरमुंह मिल की मैं बात बता रहा हूँ। एथेनॉल पैदा कर रही है सरकार। अब जो गन्ना चीनी का और जो गन्ने का मसला था, चीनी तो बहुत पैदा हो रही है, यूज है नहीं, उसका पेमेंट कहाँ से देंगे? एथेनॉल बनाने का काम हो रहा है। जब से ये गवर्नमेंट आई, जो किसानों ने गन्ना अपने खेत में लगाया हुआ है उसको कहाँ लेके जाएंगे? उसका पूरा पेमेंट हो रहा है, रोज के रोज ट्रॉलियां जा रही है। देखो यहीं पे आओ, गन्ने का यहीं पे सेंटर बना हुआ है। 14 दिन में पेमेंट की बात थी, 14 दिन में तो आ ही नहीं रहा है। मैं कह रहा अगर 14 में 15वें दिन में आ जाएगी पेमेंट किसी रुकने वाली नहीं है। 2 महीने से रुका हुआ है। आज की डेट में हमारे पेट्रोल में 70% एथेनॉल डालने की बात हो रही है। और जितना एथेनॉल ये पैदा कर रहे हैं, ये जितने भी मिल हैं, वो एथेनॉल से इतना पैसा खड़ा हो जाएगा कि किसानों का गन्ना 1000 रुपए क्विंटल बिकेगा आने वाले टाइम में। ये कहाँ है बोलने वाले जी? लोग ये कह रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं कि पहली जो सरकार थी अखिलेश की, उसमें 65 रुपए बढ़ाए थे, और मायावती की सरकार ने 125 बढ़ाए थे, और भाजपा ने कुल 25। सुनो, अखिलेश की 1 मिनट, अखिलेश की बात तो मैं ये करूंगा कि उसने अपने निजी स्वार्थ के लिए 35,000 करोड़ का वो हाईवे बनवाया जो उसके घर तक जाता है। कोई जिला उससे नहीं जुड़ा हुआ है। इन्होंने जो सुपर हाईवे भी बनाया है उत्तरांचल का, 20 जिलों को जोड़ा है, वो अखिलेश की क्या बात करते हैं? उनको सफाई में देखो, 100 करोड़ रुपया लगाते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट का लगाते हैं वहाँ पे। कहाँ पे? सफाई के अंदर। इनके पास तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, इनके पास तो बैंक में अकाउंट भी नहीं है, उनके पास तो लाखों हजारों करोड़, देखो पूरा सफाई खरीद लिया उन्होंने। कौन से अखिलेश की बात कर रहे हैं भाई साहब? किसानों की हित की सरकार नहीं है, ये भी कहते हैं। कौन कहते हैं किसानों की हित की सरकार नहीं है? ये किसने कहा? एथेनॉल बनाने का रास्ता क्या है? 1 मिनट, एथेनॉल बनाने का रास्ता क्यों उन्होंने निकाला? ताकि हम दूसरे कंट्री पे, जो खाड़ी के कंट्री हैं, उन पे अपना कम से कम उनसे हम डीजल पेट्रोल लेवे,
और अपने यहाँ पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके किसानों को फायदा देवे। एथेनॉल का जो मीन्स है वो किसानों को डायरेक्ट फायदा देने की तो बात है। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।